गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 से का अध्याय नंबर 3.4 करेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो उनको किस तरह से करना है वो आज हम करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये एक्सरसाइज है वो आपको मैं बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप सभी के एक ही क्वेश्चन में इस तरीके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हमें सूत्र मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखो 3.4 में क्वेश्चन सेकंड नंबर है। बहुपद पॉलिनोमियल्स। अब देखो 3.4 का क्वेश्चन नंबर है। अब अपने को सबसे पहले उनका फॉर्मूला आपने नाम सुना होगा, श्रीधर आचार्य विधि, या इन्हें अपने द्विघाती सूत्र भी बोल सकते हो। तो श्रीधर आचार्य विधि से कौन सा सूत्र होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा श्रीधर आचार्य का सूत्र। तो अपने को सभी को पता है कि द्विघाती समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बातें भी कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होती है हमारी? देखो बच्चों, सबसे पहले द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हमारी होती है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अब अपने को पता है कि a का मान x के गुणांक में x स्क्वायर का गुणांक होता है, b का क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है हमारा अचरफल। ये हमारी क्या है कि द्विघात समीकरण है। अब बेसिक बातें वो कर लेते हैं अपना। श्रीधर आचार्य विधि से सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण का? तो देखो यहाँ क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र है। श्रीधर आचार्य विधि से इनको अपन द्विघात सूत्र भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? द्विघात सूत्र। अब इनका क्या फॉर्मूला आता है? देखो माइनस का b प्लस माइनस रूट b की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इनका क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इन सभी में लगेगा। और ये रूट वाला मान है, इनको व्यक्तिकर आप बोलते हो। ये d, इनको d बराबर क्या लिख सकते हो? d बराबर b की स्क्वायर माइनस 4ac। इनको व्यक्तितर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? व्यक्तितर। इनको अपन व्यक्तितर भी बोल सकते हो। ये d बराबर ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अपने को ये d का मान निकालना पड़ता है, फिर ये पूरा फॉर्मूला अपने में रखना होता है। तो सबसे पहले ये बेसिक बातें हो गई। द्विघात समीकरण क्या होती है हमारी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। श्रीधर आचार्य विधि द्विघात सूत्र माइनस का b प्लस माइनस रूट b की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। d बराबर b की स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है व्यक्तिगत d का मान, ऐसे निकाला जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं इस पे आधारित है अपने को कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे हम। देखो क्वेश्चन हमें क्या पूछ ले, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों
समीकरणों के मूल, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग कर हल करके ज्ञात करो। ये हमारा कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है, कोई क्वेश्चन है। अब द्विघात समीकरण, हमें कोई भी अपने द्विघात समीकरण ले लो। जैसे हमने ये ले ली, द्विघात सूत्र क्या ले लिया, 9x² प्लस 7x माइनस का 2 बराबर 0। ये हमारी कोई द्विघात सूत्र है, इनको हल करना है। तो इनको हल कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले हल करो इनको। हमें इनका देखना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हल करो इनको। हल कैसे करोगे? अब अपने को पता है कि a का मान कितना है, यहाँ a का मान कितना है, 9। तो यह हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है हमारा द्विघात समीकरण, 9x² प्लस 7x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ a का मान कितना है, यहाँ a का मान है बच्चों कितना है, 9, b का मान 7, c का मान माइनस का 2। ये हमें इस तरीके से इसमें ये मान मिल गए। अब क्या करोगे? तो इनको हल करने के बाद में क्या करो, इनको d का मान निकालो। अब d बराबर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इसे फॉर्मूले में ये सारे मान है वो रख देंगे। तो d बराबर क्या आ जाएगा, b² 7² माइनस 4 गुणा 9 गुणा माइनस का 2। अब d बराबर 7 को 7 से 49 माइनस 4 नम 36, 4 में 36 गुणा माइनस का 2। तो d बराबर क्या जाए, 49 माइनस क्या होता है, हमें पहले माइनस को कर लो तो कितना है, 36 दूनी 72। तो d बराबर आ गया हमारा 121। क्या आ गया d का मान, 121। ये बच्चों इस प्रकार से हमारा किसका मान आ गया, d का मान आ गया। अब d का मान आते ही क्या करना है, इनका मूल्यों का अस्तित्व है वो s मान है। s मान कैसे है, देखो 121 से बड़ा है किससे, 0 से। 121 बड़ा किससे है, 0 से। तो यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो अतः मूलों का अस्तित्व असमान है। क्या है, मूलों का अस्तित्व क्या है हमारा, असमान। मूल वास्तविक एवं असमान भी लिख सकते हो। मूल वास्तविक के मूल
वास्तविक के मूल वास्तविक के तथा असमान है। मूल वास्तविक के तथा असमान है। क्यों है? क्योंकि ये अगर d का मान 0 आ जाता है दोनों के बराबर तो क्या हो जाता है, हमारा मूल वास्तविक एवं समान हो जाता। अब हमें करना क्या है, इनके बाद करना है हमें द्विघात सूत्र। क्या लगा हुआ है यहाँ, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से करो। अब द्विघात सूत्र मैंने आपको बताया था क्या होता है द्विघात सूत्र। तो ये क्या होता है इनका, माइनस का b प्लस माइनस रूट b की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, हमारा द्विघात सूत्र होता है। अब इसमें क्या रखने हैं, ये सब अपने को मान दे रखा है, ये मान इसमें एडजस्ट कर दोगे। तो कैसे करोगे, माइनस का b का मान कितना है 7, तो यहाँ कितना जाए माइनस का 7 प्लस माइनस फिर रूट ये b की स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ बताया था ना मैंने, ये रहा b की स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान, इन पूरे की जगह किसका मान है, d का मान। अब d का मान कितना आ जाए, हाँ 121 अपॉन 2a, 2 गुणा 9। आगे इतनी बात समझ में। फिर क्या करो, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 121 कितने का मान होता है 11 का, और बट्टा क्या जाए 9 दूनी 18। अब बच्चों करना क्या है, एक बार तो ये प्लस का चिन्ह लोगे और एक बार क्या लोगे, माइनस का चिन्ह। तो सबसे पहले आप प्लस का चिन्ह लोगे तो माइनस का 7 प्लस के 11 बट्टे 18। तो हमारा क्या आ गया, माइनस के 7 प्लस के 11, तो 11 में 7 के 4 बचे, तो क्या जाए 4 बट्टा 18। तो इनको काटो, ये 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। तो एक तो क्या आ गया x बराबर हमें 2 बट्टा 9। एक तो हमारा मूल क्या आ गया, एक मान आ गया x बराबर 2 बट्टे 9। अब फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, यहां प्लस का चिन्ह लिया तो अब की बार किसका ले लोगे, माइनस का। तो देखो माइनस का 7 और अब प्लस का लिया यहाँ, तो अब की बार किसका ले लोगे, माइनस का, बट्टे 11 18। माइनस के 7 और माइनस के 11 कितने, माइनस के 18 बट्टे 18, माइनस के 18 बट्टे 18। तो इनको काटोगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। दूसरा मान x का कितना आ गया, x बराबर माइनस का 1। अब हमारे पास दो मान आ गए, एक तो आ गया क्या 2 बट्टे 9 और एक आ गया माइनस का 1। ऐसे कोई भी अपने को क्वेश्चन पूछ ले कि इस तरीके से करना है बच्चों, सबसे पहले हमें किसका लगाना है, विकतीकर का सूत्र लगाना है। किसका, विकतीकर। विकतीकर का सूत्र कैसे लगाओगे, d बराबर क्या होता है b की स्क्वायर माइनस 4ac। ये लगाने के बाद अपने को लिखना है कि अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल तो क्या हो जाएगा, समान एवं मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगी। अब यहाँ इतना करने के बाद में फिर लगाना अपने को द्विघाती सूत्र। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, द्विघाती सूत्र ये लगा दो, d का मान अपन पहले ही निकाल लिया था तो आसान तरीका हो जाएगा। एक तो मान हमारा आ गया x का 2 बटे 9 और एक आ गया x का मान माइनस का 1। ये दो अपने मूल आ गए, क्या आ गए, समीकरण के मूल। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, ये 3.4 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 3.4 में इस टाइप की क्वेश्चन है बच्चों, वो देख लेना आप। इस तरीके से सभी क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।